एक कहानी सुनो, जहाँ पर एक लड़का जॉब से थके हारे आ रहा है और वो सुबह लेट उठता है, जल्दी ब्रश करता है, जल्दी ब्रेकफास्ट खा के जॉब के लिए भागता है। और ये भागना उसके लिए जेन्युइन भी है। अगर नहीं भागेगा तो वो जॉब के लिए लेट हो जाएगा। जॉब में टेंशन, बॉस का, काम का प्रेशर, सब करके फिर रिटर्न शाम को आता है। और उसके बाद शाम को थके हारे आता है, गुस्से से आता है या डर से आता है या उदासी से आता है। और फिर आके वो सिस्टम में बैठता है ट्रेडिंग करने के लिए कि आज कुछ तो प्रॉफिट करूँगा। कुछ दिन वो प्रॉफिट कर भी लेता है, पर जिस दिन ड्रॉ डाउन या बिग लॉस होता है तब वो खुद को संभाल नहीं पाता है। तो इसमें उस लड़की की तो गलती नहीं है, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है। लेकिन वो लड़का गलती पूरा खुद का समझता है। मैंने एनालिसिस सही नहीं किया, मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं किया, मैंने एसएमसी नहीं किया, मैंने लिक्विडिटी नहीं देखा, मैंने ये कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, ये सब सोचते हैं। और अपना ट्रेड को लाल में क्लोज करके और टेंशन में सो जाता है। और यही फिर रिपीट होता है। कल सुबह फिर उठता है, फिर जॉब के लिए फास्ट जाना है। और ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये कहानी वो 90 या जो 70% लोग की है, जो कि ट्रेडिंग में अभी लॉसेस कर रहे हैं, जो एनएससी के रहे हैं। इसमें कोई गलती भी नहीं है उस लड़के की, क्या वो जॉब छोड़ दे? नहीं। इसमें उसकी साइकोलॉजी फिट नहीं है, जिससे वो लॉसेस तो कर रहा है पर उसे मैनेज नहीं कर पा रहा है। और ये सब चीज़ों में ध्यान भी नहीं दे पाता है, क्योंकि उसके पास टाइम होता ही नहीं है। वो बचे टाइम में वो रेस्ट करने का सोचता है। तो अभी आप सुन रहे हो, शायद ये लड़का शायद तुम भी हो सकते हो। तो इसमें मैं ये ना कहना चाहता हूँ, क्या तुम कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे? नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको ये पूरा समझाऊंगा कि ये क्यों होता है, क्या कारण है, क्या करें हम लोग इसे मिटा सकते। तो सब समाधान दूंगा मैं आपको इस वीडियो में, बस एंड तक बने रहना। मेरा नाम है विमल, मैं अभी क्लास 12th में भी ट्रेडिंग, मतलब मैं ट्रेडिंग को तो बस देख ही रहा हूँ 2-3 सालों से, पर एग्जीक्यूट अभी किया हूँ। तो मतलब ट्रेडिंग में तो अभी शुरुआत किया हूँ। मैंने भी ये सब फेजेस बहुत पहला मैनेज करता था। मैं पेपर ट्रेड लेता था, वो अलग बात है, पर मैंने भी एक दो अकाउंट ब्लो तो नहीं किया, लेकिन ट्रेड किया हूँ। और मैं भी ये साइकोलॉजी या इमोशन समझता हूँ। क्या एक बटन दबा के, एक ट्रेड का बाय या सेल बटन दबाने के बाद कौन कौन से इमोशन उभरते हैं, और उसका जो ट्रेडिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे लाइफस्टाइल में क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं आपको ये सब बताऊंगा। बस इस वीडियो को एंड तक बने रहे। और आप अभी वही कहानी को मैं रिपीट करता हूँ। आप एसएल करने के बाद की स्टोरी, आप फिर जाते हो यूट्यूब पे और सोचते हो कि मैं इस एसएल को कवर कैसे कर सकता हूँ, और आप नए नए स्ट्रेटजी एक्सप्लोर करते हो। ये कोई गलत भी नहीं है, पर मार्केट के लिए ये ओनली लिक्विडिटी है। जो आप बार अपना स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो, आप मार्केट के लिए केवल लिक्विडिटी बन रहे हो। ये आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप प्रोफेशनल बन जाओगे तब आपको समझ में आएगा। प्रोफेशनल बनना मतलब ऐसा नहीं है कि इसको सब आता है। प्रोफेशनल बनना मतलब उसे आता तो बहुत कम है, पर वो कंट्रोल बहुत ज़्यादा करना है। तो फिर ये 90-70% जो ट्रेड कर रहे हैं, 90-70% लॉसेस क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो मैं आपको इस वीडियो में टॉपिक्स दूंगा। वो टॉपिक्स का मैं आपको कॉज बताऊंगा, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उससे अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है।
और फिर बाद में एंड में मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। इस सॉल्यूशन से अगर आपको कुछ हेल्प मिल गया तो बहुत बढ़िया है। अभी मेरा ये स्टोरी सुन के बहुत सारे जन अभी से ही सोचने लग गए रहेंगे कि मैं ये सब मेरी जॉब की वजह से, क्या मैं जॉब छोड़ दूँ? नहीं, ऐसा भी नहीं है। किसी चीज़ का प्रॉब्लम अगर नहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा सोचना और ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो ही वो उसका हल निकल। मैं थोड़ा बीच बीच में तुतला भी सकता हूँ, पर समझ लेना मेरे बात को। तो इसमें मैं आपको 3 टॉपिक दूंगा, क्योंकि मुझे भी कुछ भी थ्योरी या कुछ भी चीज़ों को समझने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करना पसंद नहीं है। मैं उसको एकदम सिंपल से समझता हूँ और सिंपल से समझाता हूँ। इसमें जो जो गलती है वो मैं आपको टॉपिक में बता रहा हूँ। पहला, फास्ट। सेकंड, प्रेशर। थर्ड है एक्सपेक्टेशन। ये 3 टॉपिक जो कि जो ट्रेडिंग, जो काम करके ट्रेडिंग करना है उसके मन में, या जो जो 90% लोग हैं, ये वीडियो केवल उनके लिए ही है। अभी आप कहेंगे ये स्पीड फास्ट क्या है? ठीक है, मैं पहला टॉपिक को पूरा समझाता हूँ। फास्ट है, या मैं आपको स्टोरी में समझाया था कि आप लेट नाइट सोए, फिर जल्दी जल्दी उठे, फास्ट उठे, ब्रश किए, ब्रेकफास्ट खाए फास्ट फास्ट, और ट्रेन के लिए भागे। और आप भी देख रहे हो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे तरह और भी है जो ट्रेन बस जॉब के लिए भाग रहे हैं। आपके माइंड में सिर्फ एक ही है, बस जल्दी काम कर लूँ, जल्दी निपटा दूँ, जल्दी चले जाऊँ, सब जल्दी कर लेना। और आप फिर जॉब में बैठे, काम करने बैठते हैं, आपका रहता है कि आज जल्दी काम कर लेगा, जल्दी घर चले जाऊँगा। सबके माइंड में रहता है, 90-70% सबके माइंड में। पर और फिर जल्दी घर आओ, फिर ट्रेडिंग करने भी बैठना है। तो इसमें आप पूछोगे कि इसमें गलती क्या है? इसमें गलती नहीं है। ये ये तो डेली रूटीन जैसा हो गया हमारे हमारे लिए। और ये अगर ऐसा नहीं करें तो सर्वाइवल के लिए टफ हो जाता है। इसलिए हमें ये फास्ट करना भी पड़ता है। तो आप कहेंगे कि हाँ, ऐसे भी ट्रेडिंग में क्या रहेगा? हाँ, मैं आगे आऊँगा। अब मैंने आपको रीज़न तो बता दिया क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इससे आपके ट्रेडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इससे आपके ट्रेडिंग पे इफेक्ट पड़ता है कि आपको मार्केट, आप चाहते हो कि आज सिर्फ प्रॉफिट हो या बिग प्रॉफिट हो, कैपिटल पूरा लगा देना मैं, कुछ तो बनेगा। आपका जो फास्ट माइंड है, जो दिन पूरा दौड़ते रहना है, वही फास्ट माइंड आप मार्केट पे लगाते हो। और ये सही भी है, मार्केट पे फास्ट एग्जीक्यूशन सही है। पर आप शॉर्ट टर्म में सोचते रहते हो कि मेरे को आज प्रॉफिट हो जाएगा, कल प्रॉफिट हो जाएगा, परसों प्रॉफिट हो जाएगा। पर मार्केट ऐसा नहीं है। मार्केट के लिए समय देना पड़ता है। लॉस आएगा, ड्रॉ डाउन आएगा, मंथली वीकली सब ड्रॉ डाउन आएगा। इसके लिए आपको तैयार होना पड़ता है। ये सी एक प्रोफेशनल ट्रेडर ही कह सकता है। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैंने फेस किया हूँ। और 1-2 दिन आपका रिस्क मैनेजमेंट भी सही नहीं रहता है। 1-2 दिन लॉसेस की वजह से आपका पूरा कैपिटल आधा हो जाता है। फिर आप जितना क्वांटिटी से ट्रेड लेते थे वो भी नहीं ले पाते हैं। तो इससे होता क्या है, आपके साइकोलॉजी पे इफेक्ट करता है। मार्केट 20% या 30% स्ट्रेटजी है और 80-70% साइकोलॉजी।
ये साइकोलॉजी क्या है इसके बारे में भी मैं बात करूँगा एंड में, क्योंकि शायद अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो कंट्रोवर्सी भी ज़्यादा हो सकता है शायद। और अभी आप कहते रहेंगे हाँ ठीक है, मैं सुधार दूंगा ऐसा, मैं ऐसा ट्रेड लूँगा, आज मेरे को लॉस हुआ तो कल रिटर्न बैठूंगा प्रॉफिट के लिए, अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो करूँगा, रिस्क मैनेजमेंट करूँगा। ठीक है, अगर तुम वो कर पा रहे हो तो आप 70-90% से ऊपर हो, पर मैं अभी बात कर रहा हूँ इस वीडियो में 70 या 90% के लिए। तो अभी आप सोचते रहेंगे हाँ ठीक है, मुझे अभी ये वीडियो देख के और टेंशन हो रहा है कि मैं ट्रेडिंग में सफलता हो पाऊंगा कि नहीं हो पाएंगे। ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जिसमें अपन वर्क करें और उसका सफलता ना मिले, नहीं मिले, मिलेगा। तुम्हें पेशेंस रखना होगा ट्रेडिंग में। तुम्हें केवल आज कल का नहीं, तुम्हें लॉन्ग टर्म का सोचना होगा, अगले अगले वीक अगले मंथ में मेरा नेट प्रॉफिट क्या होगा। तो तुम्हें अब तुम बोलोगे मुझे क्या करना होगा। फास्ट फास्ट टॉपिक में इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। आपको करना होगा आपके आपका खुद का स्ट्रेटजी, चाहे वो कैसा भी हो, पर वो आपको बाई एंड सेल सिग्नल दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक स्ट्रैटेजी मतलब बाय एंड सेल ही नहीं होता है। स्ट्रैटेजी मतलब रिस्क मैनेजमेंट, कहाँ पर बाई होगा कहाँ पर बाई नहीं होगा, कौन सा टाइम विंडो, कौन सा लॉट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब सिंबल, निफ्टी 50 या स्टॉक्स, कुछ भी। स्ट्रैटेजी का मतलब ये सब होना। और आप स्ट्रैटेजी अपना प्रॉपर बनाने के बाद सेकंड आप आपका ही एक टाइम विंडो बनाओ जहाँ पर आप उसी टाइम पे आएंगे, रोज उसी टाइम पे ट्रेड लेंगे। क्योंकि बहुत सारे जन लॉस में इसलिए रहते हैं, आज 9 बजे आए, कल 10 बजे आए, परसों फिर आए नहीं। ऐसा नहीं होता है। अगर मार्केट में तुम्हें प्रॉफिट लेना है, अगर तुम्हारे लॉस हो रहा है तो तुम्हें अगले दिन ज़रूर आना है और आपकी स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखना है। अभी ये बात सुन के 90-70% लोग का एग्री होंगे, हाँ मैं तो फॉलो करता हूँ, फिर भी मैं लॉस में क्यों हूँ। अभी एक सेकंड टॉपिक पे अपन चलते हैं, प्रेशर। प्रेशर भी आप बोलेंगे हाँ जॉब है तो भाई प्रेशर है। हाँ सबके लाइफ में भाई प्रेशर, सिर्फ जॉब का ही प्रेशर नहीं, जॉब का प्रेशर, फैमिली को पालने का प्रेशर, वो सारा प्रेशर, बॉस का प्रेशर, वो सब प्रेशर आप मार्केट पे लेके आते हो और सोचते हो कि हाँ आज इतना तो मेरे को मिलना ही चाहिए, अगर नहीं मिला तो मैं आगे जीऊँगा कैसे। यही प्रेशर के वजह से आपका साइकोलॉजी पूरा चेंज हो जाना है। मार्केट में केवल एक ही चीज़ चाहिए, वो है कंसिस्टेंट, ओनली वन सेटअप। वन सेटअप मतलब आप वही इंडिकेटर यूज़ करें, आप वही टाइम फ्रेम यूज़ करें, आप वही क्वांटिटी यूज़ करें, आप वही विन टाइम विंडो यूज़ करें, आप वही सिंबल यूज़ करें, आप वही प्लान यूज़ कर रहे हो, सर ट्रेड लोगे। वन सेटअप इसे कहते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी चेंज करोगे तो आप एंड में प्रॉफिटेबल ना होगे, क्योंकि एक गलती पूरे ग्राफ को गिरा देता है। तो अभी आप कहते रहेंगे कि हाँ इतना सारा प्रेशर है, क्या मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँ। नहीं, वही तो मैं बोला हूँ,
किसी भी प्रॉब्लम आने पे उसे छोड़ना नहीं, उस पर ज़्यादा सोचना है, पॉज लेना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। अभी मैंने बता तो दिया क्या है प्रॉब्लम, क्या क्या है। अब मैं बताता हूँ इससे आपके ट्रेडिंग में क्या इफेक्ट करना है। आपकी ट्रेडिंग में इफेक्ट करता है, आप एक्सपेक्टेशन लेके आ जाते हो, एक्सपेक्टेशन लेके आ जाते हो कि हाँ आज मुझे प्रॉफिट होना ही चाहिए, नहीं होगा तो मैं आगे कैसे सर्वाइव करूँगा, होना ही चाहिए, आज मेरे को बिग प्रॉफिट होना चाहिए, कल मेरा ज़्यादा लॉस हो गया है, उसको कवर कैसे करूँगा। ये एक्सपेक्टेशन अगर तुम मार्केट पे लेके आ रहे हो, मार्केट नहीं, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से नहीं चलेगा। मार्केट चलता है एक एक ही चीज़ है, वो है न्यूमेरिकल नंबर और डिसिप्लिन विथ नंबर। अगर आपको भी प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको साइकोलॉजी से पहले समझना होगा कि हाँ कल मेरा लॉस किया, परसों लॉस किया, फिर एक हफ्ता लगा तो लॉस किया और मेरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी साइकोलॉजी, आपको जो प्रेशर आ रहा है, आप जो फास्ट कर रहे हो, वो सारा आपके ट्रेडिंग पे आप एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हो। और ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, सब लोग लेके आते हैं एक्सपेक्टेशन मार्केट से। बहुत कम जन सक्सेसफुल होते हैं। कोई कोई लोग का ऐसा भी एक्सपेक्टेशन देता है, हाँ मैं भी बहुत ही पुअर हूँ, मेरे को रिच बनना है, बन सकते हैं, पर तुम्हें अपना साइकोलॉजी फिट करना होगा कि मेरे को मार्केट आज ही पैसा नहीं देगा, टाइम लगाएगा। और तीसरा चीज़ एक्सपेक्टेशन ही है। एक्सपेक्टेशन वही, तुम आज ट्रेड लेने के लिए बैठे, सोचे कि आज मेरे को प्रॉफिट ही होना चाहिए, अब प्रॉफिट नहीं होगा तो आप गुस्सा हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो और आपका साइकोलॉजी और ख़राब करते हो। तो फिर उसके बाद फिर आप कल सेटअप पे बैठोगे, वही गुस्सा उतारोगे मार्केट पर। मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे गुस्सा इमोशन से। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर तुम इमोशन से ट्रेड ले रहे हो, बिना बिना स्ट्रैटेजी से ट्रेड ले रहे हो, बिना सेटअप, बिना फिक्स क्वांटिटी से ट्रेड ले रहे हो, तो आप एक दिन प्रॉफिट बना लोगे, दूसरे दिन बना लोगे, लेकिन तीसरा दिन तुम मार्केट की तुम ही लिक्विडिटी बन जाओगे, चौथे दिन नहीं ले पाओगे, क्योंकि फिर तुम्हारा ना तो फिक्स स्ट्रैटेजी था, ना तो फिक्स टाइम विंडो था, ना तो फिक्स कैपिटल था। तुम फिर वही ड्रॉ डाउन में आ जाओगे, तुम्हारा कैपिटल ब्लो ब्लो होते रहेगा। तो इससे दो जगह पे इफेक्ट, तीन जगह पे इफेक्ट करेगा। एक है तुम्हारा माइंड साइकोलॉजी, और एक है तुम्हारे कैपिटल, और एक है तुम्हारा एक्सपेक्टेशन कि तुम मार्केट को छोड़ने के भी सोचोगे। बहुत सारे लोग कर दिया ऐसा, क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला नहीं है इस केस में। अभी हम एआई को तो पूछ नहीं सकते कि हाँ मेरे को मेरा सॉल्यूशन बता दे, क्योंकि ये एआई को भी लिमिट दिया गया है, वो सिर्फ उतना ही आंसर देगा जितना उसको बनाने वाले ने बोला है। तो ये सॉल्यूशन तुम्हें खुद ही निकालना होगा। मैं बता रहा हूँ, ये सॉल्यूशन तुम्हें कोई नहीं देगा यूट्यूब पे, कोई नहीं। सुना ही नहीं मेरा बात। ये सॉल्यूशन कोई नहीं देगा, जो लाइव पे आते हैं, जो वीडियो बनाते हैं स्ट्रैटेजी का, कोई नहीं देगा तुम्हें सॉल्यूशन। अभी मैं इतना डिप्रेस कर दिया तुम्हें, ये डिप्रेस नहीं है, ये सब तुम मार्केट से एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दोगे, मार्केट मेरे को पैसा देगा भी, और तब तुम ट्रेड करोगे सब प्रॉपर डिफाइंड सेटअप से, तो मार्केट तुम्हें खुद रिजल्ट देगा, और तुम वो रिजल्ट के लिए तैयार भी नहीं हो, वो मार्केट तुम्हें रिजल्ट देते जा रहा है। तो इससे केवल तुम्हारे साइकोलॉजी पे नहीं, कैपिटल पे भी इफेक्ट करेगा। तो बस आज का मेरा वीडियो यही है। अभी मैं बोला था लास्ट में मैं बोलूँगा जिससे कंट्रोवर्सी हो सकता है, वो है कि बहुत सारे लोग हैं जो
जो जो मेरा एक्सपेक्टेशन, मतलब मैं जैसा देखता हूँ यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये साइकोलॉजी ऐसा है कि मार्केट अभी डायरेक्ट यहाँ से ऊपर जाएगा, प्राइस एक्शन। हाँ, प्राइस एक्शन सही है, पर ट्रेड लेने के बाद ही बहुत सारे जन कहते हैं अभी कैंडल बहुत फीका सा बन रहा है, ये इतना अभी मैं डाउन ट्रेंड लिया हूँ, वीक नीचे की तरफ ज़्यादा बन गया है, मतलब ऊपर जाएगा मार्केट। वो लोग क्या बोलते हैं यही साइकोलॉजी है, ये यही मार्केट को तुम सीख गए तो तुम माहिर हो गए, नहीं। तो अगर जो भी ऐसा कह रहा है, सबसे पहला उनका चैनल वहाँ पर, मैं बोलूँगा नहीं ऐसा, पर अनसब्सक्राइब कर दो और तुम खुद ही रिसर्च करो। ना तो प्रॉपर साइकोलॉजी अब तक पहुंचा होगा, ना तो वो मतलब अब तक उस मुकाम पर पहुंचा होगा, बस तुम्हें गुमराह करता होगा एक वीडियो से। बस मेरा आज का इतना है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कुछ लगे मैं कुछ और ऐड कर सकता हूँ, ना तो मैंने कुछ गलत बोला हूँ, तो आपके लिए कमेंट भी चालू है, तो आप आंसर या मेरे को सॉल्यूशन पूछ सकते हो। मैं आपको आंसर देने के लिए 24/7 रेडी हूँ। अरे यूट्यूब है, यूट्यूब पे हम सिर्फ सीखने आते हैं, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, कंसिस्टेंस हूँ, प्रॉफिटेबल भी और लिटिल बिट हूँ, सबको सब कुछ हैंडल करना हूँ। और आपको भी सीखना है तो इस वीडियो में, इस चैनल में बने रहना। शायद ये चैनल बंद होने तक का तुम भी एक मेरे तरह प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। चलो, थैंक यू।